Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot History 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. इस टाइम पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की बहुत ज़रूरत है. जितना हो सके शांति के लिए प्रार्थना करें. सब शांत रहे, माहौल शांत रहे, सबके मन में भी शांति रहे और देश में भी शांति रहे. ये बहुत ज़रूरी है. अपनी खुशी के साथ सबकी खुशी और सबकी शांति के लिए भी प्रेयर करें. इस टाइम बहुत ज़रूरी है जिस तरह से माहौल ख़राब होती जा रही है. आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर. क्या है उनके ट्रू इंटेंशंस, क्या सोच रहे हैं वो इंसान और क्या एक्शन लेना चाहते हैं. किसी को भी सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं. जिस तरह से स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. किसी को भी सोच की रीडिंग देखें कि जिस इंसान से आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, आपके क्रश या फिर कोई और, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हम ये देखेंगे. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में रखना है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है. जितनी चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. बाकी के चैनल्स के डिटेल्स अगर आपको जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें उन चैनल्स को भी, वीडियो को ज़रूर देखें. बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वहाँ आपके कनेक्शंस को लेके, आपकी लाइफ को लेके. और वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कोई वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साइलेंट व्यूअर्स, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बने हमारे बीच और मैं आपकी लाइफ को लेके और ज़्यादा आपको गाइडेंस दे पाऊँ टैरो के थ्रू. नाउ विदाउट वेस्टिंग एट टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. कैन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इंटेंशंस क्या हैं डिवाइन, उनके करंट इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या है डिवाइन. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. क्या बात है. जस्टिस एंड रीयूनियन की एनर्जी है. थोड़ी स्टक एनर्जी है, फिर थोड़ी थिंकिंग वाली एनर्जी है. ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान हीलिंग चाहते हैं. ओके, थोड़े से और कार्ड्स हम निकालेंगे, उसके बाद फिर हम रीड करेंगे. वेट, some more guidance please divine. One more time please. बिटर एंड स्वीट एंड सोलमेट वाली एनर्जी है. ठीक है, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, यस, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा बहुत स्ट्रांग है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पे है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 17, 2, 4, 18, 12, 11 एंड 6. इनकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान पास्ट के कुछ चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं. समझ रहे हो ना, मतलब एक हीलिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है और एक क्रिएशन वाली एनर्जी है. देखिए, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे कुछ क्रिएट, मतलब कुछ ऐसा मैजिक जिससे कि जैसा वो चाहते हैं वैसे सब कुछ हो जाए. तो ये चाहते क्या है, ये हीलिंग चाहते हैं. हीलिंग मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे कि आप दोनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स या डिवाइन ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हो, कुछ मैजिक,
ताकि चीज़ें ऑटोमेटिकली हील हो जाए। या तो आपके मन के ग्रजेस उनके लिए ख़त्म हो जाए, या जो कड़वाहट आप लोगों के मन में है एक दूसरे के लिए वो ख़त्म हो जाए, या जो सिचुएशन लंबा खींचते जा रहा है सेपरेशन वो ख़त्म हो जाए, या तो हिम्मत नहीं है प्रपोज करने की तो वो आ जाए। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनको पीछे खींच रही है या फिर इस रिश्ते को ब्लॉक कर रही है, इस रिश्ते की खुशियों को ब्लॉक कर रही है, वैसी चीज़ों में ये इंसान एक मैजिक, एक हीलिंग चाहते हैं। इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस सही नहीं है, इनके और जो इनके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो सही नहीं है, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर कुछ फाइनेंसेस सही नहीं है। जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में सही नहीं है ना, इसमें ये इंसान चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा मैजिक क्रिएट हो ताकि वो जो चीज़ें खराब हो रही हैं वो सही हो जाए। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, ये ओवरऑल लाइफ की। फीलिंग्स कैसी है इनकी, ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सेल्फ वर्थ अपना समझ गए हो। पहले अगर आप इनके सामने बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहे थे प्यार के लिए, इनके टाइम के लिए, इनकी एनर्जी के लिए, आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये इंसान उस टाइम आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से एफर्ट्स उतने ही थे। मतलब ऐसा था कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप किसी भी तरह से इनको खोगे नहीं। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में इनको ही चाहोगे, इनको ऐसी एक फीलिंग्स थी आपके लिए। लेकिन अभी आपकी फीलिंग्स ऐसी नहीं होगी जहां आपको अपनी वर्थ समझ में आ गई। मतलब इतना गिड़गिड़ाने की या फिर इतने मिन्नतें करने की ज़रूरत आपको नहीं, आपको ये समझ में आ गया है। उस टाइम मतलब पहले की एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के टाइम एनर्जी के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार इनको समझा रहे थे, या बार बार लड़ रहे थे, या फिर जो भी आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते थे आपने किया होगा। उस टाइम इनको ऐसा लग रहा था कि आपको अपनी वर्थ नहीं पता है। तो जब अपनी वर्थ आप नहीं समझोगे ना, मतलब अपनी रेस्पेक्ट को, अपनी वर्थ को जब आप नहीं समझते हैं और किसी और को आप अपने से ज़्यादा समझते हैं ना, तो वो इंसान भी आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि आप खुद को ही नहीं समझ रहे हो। उनके दिमाग में भी यही था उस टाइम में कि जहाँ आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे, इसलिए आप उनसे मिन्नतें कर रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, उनसे मांग रहे हो उनकी टाइम एनर्जी। उस टाइम उनको भी ऐसा लग रहा था कि आपकी वर्थ नहीं है, आपकी नज़र में जब नहीं तो फिर उनकी नज़र में कहाँ से हो जाएगी। ऐसी एक फीलिंग उनकी थी। लेकिन अभी क्या लग रहा है उनको कि आपको अपनी वर्थ समझ में आ गई है, जहाँ अभी आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं उनको। यही होता है, जब लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो सामने वाला इंसान भी उनको वही देगा। क्योंकि मैंने कहा हमेशा कि रिलेशनशिप हमारे मिरर होते हैं, जो हम अंदर से होते हैं वही बाहर दिखता है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, वो इंसान मजबूर हो जाएंगे आपको रिस्पेक्ट करने में। जब आप अपनी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो वो इंसान भी वही करेंगे, क्योंकि मिरर है वो रिफ्लेक्शन वहाँ जाएगा ही। अगर अपने आप को भूल के आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, या बहुत ज़्यादा उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उनके टाइम एनर्जी के लिए उनको समझा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो वो उस लिए आपको उस टाइम नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब आपने अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू की, जब आप अपनी वर्थ को समझना स्टार्ट किए, तब उनके मन में आपके लिए वो अट्रैक्शन क्रिएट होने लगा। अभी एनर्जी कैसी है इस इंसान की, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप साइलेंट है, लेकिन फिर भी आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो ये इंसान आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, फीलिंग्स इनकी ऐसी है, जहाँ पे इनको लगता है कि सेल्फ वर्थ समझना, या अपने आप को उस लायक समझना कि मैं प्यार के लायक हूँ, मुझे लोग प्यार करेंगे जो मेरे साथ रहेंगे, मुझे प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं है किसी से। अगर मेरे लिए किसी के लिए फीलिंग्स होगी, मतलब मेरे लिए अगर किसी के मन में फीलिंग्स होगी, तो वो इंसान खुद से एफर्ट्स लेंगे, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनसे। मांगना कब पड़ता है? जब उनके मन में नहीं होता है और आपके मन में बेशुमार होता है, तब आपको मांगना पड़ता है। और जब जैसे ही आप मांगते हो, आपकी तुरंत से एनर्जी, जो वाइब्रेशन है ना, वो डाउन हो जाती है और आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। जैसे ही अट्रैक्शन खत्म हुआ, सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। समझिए, ये सब कुछ साइकोलॉजिकली है, समझ रहे हो ना? ये पढ़ोगे जब आप लोग, तो समझ जाओगे आप लोग कि क्यों एक इंसान रनर के पीछे ही भागता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है, वो नहीं देख रहा है, और हमारा जिद होता है कि हम उसे दिखाएंगे अपने आप को है ना? ये जो चीज़ है ना, ये अभी आपके लिए वो इंसान फील कर रहे हैं कि आप साइलेंट हो गए हैं, आप चुप हो गए हैं, लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। एक इनसिक्योरिटी होती है। जैसे अभी मैं कहूँगी कि यहाँ मत देखिए, तो आप यहाँ देखोगे। अभी मैं कहूँगी वहाँ मत देखिए, तो आप देखोगे, है ना? मैं कहूँगी कि बंदर को मत सोचिए, तो आपके मन में बंदर का इमेज ही आएगा। समझ रहे हो ना? तो जो चीज़ थोड़ी सी छुपी हुई होती है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जो आप चुप हो गए हैं, तो आपके मन में क्या है ये जानने का इनको बहुत इंटरेस्ट हो रहा है कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। आपकी सोच क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, अभी ये सभी इंसान जानने की बहुत इच्छुक है, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी आपसे चाहते हैं इंसान, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ ये इंसान। एक मिस्टीरियस देख रहे हैं आपको, मतलब
आप इनको पहेली की तरह दिख रहे हो। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी एनर्जी अभी क्या है। तो इनको ये पता है कि आप सेल्फ वर्थ में अभी अभी आपको कोई अगर गोल्डन केज में भी रखना चाहेगा तो आप नहीं रहोगे। अगर आपका मन नहीं है उस गोल्डन केज में रहने का तो आप नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी वर्थ क्या है। आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं, उनको पता है। सो आपके लिए फीलिंग्स अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स उनकी है, जहाँ पे आपको आपको ऐसी पहेली है आप अभी उनके लिए जिसको कि वो सुलझाना चाहते हैं अभी। ठीक है, कि आपके मन में क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन क्या है इनके, इम्पेशेंट एनर्जी इनकी है, और ये चाहते हैं कि ये इम्पेशेंट जो है ना वो एनर्जी आपकी हो। ठीक है, तो ये भी चुप है, इसलिए ये भी शांत है। ये इसलिए शांत है क्योंकि ये चाहते हैं कि आप, जैसे आपके लिए वो फील कर रहे हैं कि आप चुप हैं, आप साइलेंट हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये जानने के लिए जैसे वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, वही इम्पेशेंट एनर्जी ये आपके अंदर चाहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये इंसान शांत है। अगर ये इंसान बात कर रहे थे अभी चुप हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट हो, जहाँ आप जानना चाहो कि ये इंसान क्या चाहते हैं, ये इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, आगे क्या एक्शन लेंगे, ये सारे थॉट्स आपके अंदर आए और आप इम्पेशेंट हो, इसलिए इंसान शांत हो गए हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फिर आपको कैसे देख रहे हैं इंसान कि अगेन वही एनर्जी है, द मून की एनर्जी एंड द हाई प्रिस्टेस मीन्स इनको लग रहा है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हो अपने अंदर। आप बहुत कुछ, पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले आपकी एनर्जी बहुत खुली किताब वाली एनर्जी थी, जहाँ आपके मन में जो है आपके मुंह पे वही है। आपकी फीलिंग्स बहुत एक्सप्रेसिव रही होंगी पहले। कुछ भी मन में छुपाना ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, सब कुछ इनको बताना ही था आपको। बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है। भले आप इनसे बात कर रहे हो, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, क्रश हो, जो भी हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप मन में कुछ छुपा रहे हो। कुछ चीज़ ऐसी है जो कि ये जानना चाहते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, आपने इनको माफ़ किया कि नहीं, बस एक और चीज़ कि आपने इनको माफ़ किया कि नहीं। जो पास्ट में आप दोनों के बीच बिटरनेस थी, उस वो कड़वाहट आपके मन से खत्म हुई कि नहीं, इनको वो भी नहीं समझ में आ रहा कि आपके मन की कड़वाहट खत्म हुई कि नहीं, या आप क्या सोच रहे हो अभी इस रिश्ते को लेके, इनको नहीं समझ में आ रहा। तो जो पहेली आप बने हो ना, अभी इनका इंटरेस्ट बढ़ गया आपके ऊपर कि ऐसा क्या है जो कि आप अंदर छुपा रहे हैं, ऐसा क्या है जो कि आप इनको नहीं बता रहे हैं, ऐसा क्या है जो आप मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं। सो इनको ये लग रहा है कि आपने इनको माफ़ किया कि नहीं, आपके अंदर और कड़वाहट है क्या इनके लिए, या कुछ और है, कोई और है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स इनके दिख रहे हैं मुझे, मतलब आपको लेके बहुत सारे थॉट्स इनके दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है, आपने पॉज इसलिए लिया है क्योंकि आपकी एनलाइटमेंट वाली एनर्जी है। आप थोड़ा पीछे हट के देखना चाहते हैं इस रिश्ते को। आप अपने पार्टनर को जज करते दिख रहे हैं मुझे, अपने आप को जज करते आप दिख रहे हो, सिचुएशन को जज करते हुए दिख रहे हो, कहाँ गलती हुई, क्या किया हमने, कैसे चीज़ें ख़राब हुई, आपने क्या एक्स्ट्रा कर दिया, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, क्या आपको करना चाहिए था। ऐसे बहुत कुछ सोचते हुए आप दिख रहे हो क्योंकि एनलाइटमेंट वाली एनर्जी है। सो बहुत कुछ कर्मा भी आपको समझ में आ रही होंगी अभी चीज़ें, या फिर अपनी गलती भी आपको समझ में आ रही होंगी, इनकी गलती भी आपको समझ में आ रही होंगी, कहाँ कहाँ आपने ओवरडू किया आपको वो भी समझ में आ रही होंगी अभी। सो सारी चीज़ें आपको समझते हुए आप दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे आपने पॉज लिया है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपने पॉज लिया है। अब आप सामने से एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये इंसान कितने सीरियस हैं आपके साथ। क्या ये इंसान एफर्ट्स लेंगे आपके लिए, अगर ले रहे हैं मतलब आपको ये एक क्लैरिटी मिलेगी आपको कि ये इंसान भी सीरियस है जितने सीरियस आप हो। क्या ये इंसान कमिटमेंट देंगे आपको, आप ये देखना चाहते हो। क्या ये इंसान के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, एफर्ट जो है इनके वो ईगोइस्टिक हैं, या फिर ये इंसान सच में आपके लिए सच में जेन्युइन एफर्ट्स इनके होंगे। सो कुछ चीज़ों को आप देखते समझते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप थोड़ा ठहरना चाहते हैं, थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, मे बी आप में से बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि एफर्ट लेना क्या है, मूव ऑन करना है, वेट करना है कि इनके टुवर्ड्स एक्शन लेना है कि क्या करना है। इसलिए भी आप शांत होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ लोगों ने सरेंडर किया इस रिश्ते को, जहाँ डिवाइन जैसा चाहते हैं वैसा होगा। कुछ लोगों ने बस पॉज लिया है, अभी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ना ही एक्शन लेना चाहते हैं, ना मूव ऑन करना चाहते हैं, बस पॉज लिया है कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो क्योंकि एनलाइटमेंट वाली एनर्जी है, कुछ चीज़ें आपको रियलाइजेशन में भी आप हैं, और कुछ चीज़ें आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर्स के ज़रिए कुछ आप समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, यहाँ ऑब्स्टिकल इनसिक्योरिटी दिख रही है मुझे। ठीक है, इनसिक्योरिटी ये है ना कि ये इंसान अपने आप को बहुत गार्ड करने वाले इंसान हैं, जहाँ पे इनको डर लगता है कि कोई इनका दिल नहीं तोड़ दे। ठीक है, तो ये एफर्ट्स लेने से इसलिए डरते हैं, एक तो इनका दिल नहीं टूट जाए और एक इनका ईगो नहीं हर्ट हो। सो इसलिए इंसान खुद को गार्ड करते हैं। गार्ड करने का मतलब ये होता है ना कि एक होता है कि दो इंसान मतलब कोई एक रूठा है तो एक जाके उसको मना ले। अब
जो रूठा है वो माने चाहे नहीं माने, एक इंसान उसको मना ही लेगा। और एक होता है कि अगर मैं मनाने के लिए गया और वो नहीं मानी या मुझे डिसरिस्पेक्ट किया या मुझे कुछ ऐसा बोल दिया तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। सो ये हर्ट होने से खुद को बचाते हैं, यही यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। अगर सेपरेशन लंबा हुआ है आप लोगों का तो इसलिए हुआ है क्योंकि ये इंसान बहुत गार्डेड है, बहुत गार्ड करते हैं खुद को, मतलब अपने आप को दुख देना, तकलीफ देना, खुद को हर्ट करना। हर्ट होने से इंसान हमेशा खुद को रोकते हैं, बचाते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जिसके चलते सेपरेशन लंबा होता है। मे बी आप वेट करते रह जाएंगे इनका, और अगर जितना सेपरेशन लंबा हो रहा है ये उतना खुद को गार्ड करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि अगर इतना लंबे सेपरेशन के बाद अगर ये इंसान जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप इतना लंबा ही सेपरेशन करोगे और इनका ही वेट करोगे, जो कि ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इनका दिल नहीं टूटे, इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं मिले, इनको कोई नेगेटिव फीलिंग्स आपसे नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते इंसान खुद को गार्ड करते हैं। सो ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल, ठीक है। सो एक जो नया स्टार्ट होता है, एक जो इनिशिएट करना होता है, भले छोटा इनिशिएशन, लेकिन ये इंसान नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद को बहुत गार्ड करने वाले इंसान है, अपने आप को बहुत सेफ रखने वाले इंसान है। सो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड ये इंसान होंगे, जहाँ अपने आप से ही इनको बहुत प्यार होगा। आप तो ठीक है, लेकिन कोई और इनके पेरेंट्स या फिर कोई और भी इंसान इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसान खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ ऑब्सेशन वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान खुद को कभी भी हर्ट नहीं होने देंगे, उस चीज़ से इंसान खुद को बहुत बचाएंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। अभी इंसान जस्टिस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो रिश्ता है ये बिटर स्वीट वाला रिश्ता है, जहाँ पे मैनिपुलेशन भी है, जहाँ पे ईगो भी है, बहुत कुछ है इस रिश्ते में। कभी बहुत पैशन है, कभी बहुत ईगो है, कभी बहुत लड़ाइयाँ हैं, कभी बहुत प्यार है। सो सब कुछ मिक्स्ड है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये इंसान यूनियन चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मनाया इस इंसान को, कभी तो ऐसा हो कि ये इंसान मुझे मनाए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जब आप हर बार मनाते हैं तो फिर इस बार भी आप क्यों नहीं मना रहे हो, तो मतलब कुछ तो आप छुपा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपके अंदर कोई छुपी हुई एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है। अब आपके अंदर कोई छुपी हुई एनर्जी है चाहे नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो। ये इंसान आपको ऐसे ही देख रहे हैं, जहाँ पे इतना मिस्टीरियस आप इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ों को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए अगर आप बात भी कर रहे हैं इस इंसान से तो मे भी बहुत बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा अभी इस इंसान से बात करने में। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा सा आप कटे कटे से हो, या फिर बहुत ज़्यादा पहले की तरह इनसे इन्वॉल्व होना, या फिर उस तरह की एनर्जी आपकी नहीं दिख रहे हैं इंसान। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर बहुत कुछ लेके बैठे हो जो कि आप नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप इनसे ओपन अप नहीं हो रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। सो इनको ऐसा लगता है कि दोनों आप एक दूसरे के लिए बने हैं, सोलमेट्स हैं आप। सो ये यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके बीच भले ही हैं, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं बहुत जल्दी। सो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब होती हैं फिर ठीक हो जाती हैं, फिर बिखरती चीज़ें फिर समेट लेते हो आप लोग चीज़ों को, बिखरने नहीं देते हो पूरी तरह से रिश्ते को। सो कुछ तो ऐसा है जो कि सोल टाई है, सोलमेट वाली एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे इंसान की इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इनकी यही है ना कि इंसान चाहते हैं आप भी इनके लिए इम्पेशेंट होएं, इसलिए भी इंसान शांत है, चुप है। अगर बहुत बात नहीं कर रहे हैं, अगर कांटेक्ट में है और बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके मन में भी वो इनसिक्योरिटी है जो कि इनके मन में है, ठीक है। सो इंटेंशन मुझे कैसे दिख रहे हैं, जस्टिस भी है इनके मन में। इनको लगता है कि जो भी है लेकिन जस्टिस करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ गलत ना करें, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। अच्छा, एक क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छे से क्वेश्चन याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि कुछ सोल हमारी पावरफुल नहीं है, सब कुछ तो दिल कर रहा है, दिमाग कर रहा है, मतलब सोल हमारी पावरफुल नहीं, सोल चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। मुझे बहुत वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि सोल में पावर नहीं है और इसलिए कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग, मतलब सोल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। समझिए इस चीज़ को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सोल जो पावरफुल नहीं होती वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि जितने बार हम हर्ट होते हैं उतनी ही बार हमारी सोल की स्ट्रेंथ कम होते जाती है। इसीलिए हम कहते हैं हीलिंग कीजिए। हीलिंग से क्या होता है, हीलिंग से आपकी सोल पावरफुल होती है। जब सोल पावरफुल होगी ना तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हैंडल कर लेती है सोल। मतलब जैसे आपकी सोल चाह रही है, अलाइनमेंट होना चाहिए आपकी बॉडी, माइंड और सोल में। सो अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये हो रहा है कि आपकी बॉडी, सोल और माइंड अलाइंड नहीं है, जिसके चलते जो आप सोचते हैं वो आप कर नहीं पाते, और जो आप कर जाते हैं वो आप सोचते भी नहीं हैं आप।
कभी कभी, है ना। सो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? मैनिपुलेटिव होता है कॉन्शियस माइंड। क्यों होता है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं हमारा कॉन्शियस माइंड वैसे ही एक्ट करता है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं पास्ट के ट्रॉमास, बिलीफ सिस्टम्स, वुंड्स, स्कार्स, वही वही चीज़ें आगे कॉन्शियस माइंड बिहेव करती है। समझ रहे हो ना। सो हीलिंग क्या करती है? हीलिंग आपके सोल जिसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है हर्ट हो के, हर सिचुएशन में जहाँ आप हर्ट होते हैं, जहाँ आप डिसरिस्पेक्ट होते हैं, वहाँ आपकी सोल की स्ट्रेंथ कम होते जाती है। सो हीलिंग क्या करता है? हीलिंग आपकी सोल को पावरफुल बनाता है। आपके सोल में जितने स्कार्स हैं, वुंड्स हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम पास्ट के जो भी ट्रॉमास वगैरह हैं, जैसे जैसे वो चीज़ें रिलीज होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी सोल पावरफुल होती जाएगी। एक टाइम में आपके अंदर बहुत पेशेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा ईगो से जो डील कर रहे होते हो आप, वो सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। कैसे होती हैं सारी चीज़ें? जब आपकी सोल पावरफुल होती है। सोल को पता होता है कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, सोल को पता होता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत है। लेकिन जब तक आप उसको पावर नहीं दोगे तब तक तो कॉन्शियस माइंड ही बिहेव करेगा, और कॉन्शियस माइंड हमेशा मैनिपुलेटिव होता है। वो मैनिपुलेट हो जाता है या तो सबकॉन्शियस माइंड के स्टोर, जो भी चीज़ें स्टोर्ड हैं उस चीज़ से, या जो भी आप देख रहे हो उस चीज़ से। सो अगर अपने आप को स्ट्रेंथन करना, अपनी सोल को स्ट्रेंथन करना है, तो आपको सही देखना होगा, सही सुनना होगा, सही एक्ट करना होगा, जिससे आपकी सोल पावरफुल हो सके। ठीक है। सो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर अगर नहीं मिला है तो मैं इसको और अच्छे से एलैबोरेट करूंगी दूसरे किसी वीडियो में। ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। इनको ऐसा लग रहा है ना कि देखिए एक एक पिक्चर यहाँ दिख रहा है, जो दोनों अलग अलग लोग अलग अलग जगह बैठे हैं। सो एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसको क्या फील हो रहा है। तो ये इंसान आपको देख के ऐसा सोच रहे हैं कि काश आप इनको समझते। तो ये जो हीलिंग चाह रहे हैं, ये कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर ये यूनियन चाह रहे हैं, सेपरेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं, या फिर कम बातचीत है तो ये कुछ पैशनेट एनर्जी चाह रहे हैं। जो भी चाह रहे हैं उसमें एक मैजिक ये चाहते हैं। अब मैजिक या तो आप करो, या तो डिवाइन करें, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो कि हील कर सके इस रिश्ते को, एक ऐसी एनर्जी इंसान चाहते हैं। ठीक है। वैल्यू, माय गुडनेस, सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से, लेकिन फिर भी पहले तो ये इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, अभी इंसान आपको जब वैल्यू दे रहे हैं, अगर देना चाहते भी हैं तो अब आप समझोगे नहीं। सो बहुत सारे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है जहाँ एक दूसरे को नहीं समझ पाते हो आप लोग। ठीक है। मे बी फाइनेंसेस का डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों का कुछ और डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, या फिर ईगो का डिफरेंस। एक जन बहुत इगोइस्टिक होंगे, एक नहीं होंगे। इमोशंस का डिफरेंस, एक बहुत प्रैक्टिकल होगा, एक बहुत इमोशनल होगा। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये नहीं है यहाँ पे, और ये चाहते हैं इंसान। ठीक है। इनडिसाइसिवनेस, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ये जो नहीं डिसीजन ले रहे, देखिए वही एनर्जी है। ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये इंसान चुपचाप है, इनडिसाइसिव है, ना कुछ बता रहे हैं, ना आगे कुछ डिसीजन है इनका, ना कुछ एक्शन है, और इस चीज़ से आप ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये इंसान अगर एक्शन ले तो आप जिस स्टक एनर्जी में है उस एनर्जी से आप निकल पाओगे। आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि आगे लाइफ में क्या आने वाला है, इनके साथ फ्यूचर है या नहीं। ये कोई क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते आप स्टक हो गए। इनको पता है कि ये इंसान आपको हर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन में है। अगर जानबूझ के नहीं भी कर रहे हैं तो ये एबिलिटी जो एक होता ना कि एक डिसीजन ले पाना, वो नहीं है इनके अंदर। जहाँ पे इंसान नहीं ले पा रहे डिसीजन, इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या डिसीजन लेना है। ऐसी एनर्जी डेस्टिनी की एनर्जी है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मैंने बोला ना कि इनसिक्योर हो रहे हो आप। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, अब आप ऐसे हैं चाहे नहीं, लेकिन ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप इनसिक्योर हो रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ आगे क्या है, मतलब इनके साथ ज़िंदगी है आगे कि ख़त्म हो गई चीज़ें, कि कोई और आप किसी और को आपको मौका देना चाहिए, कि क्या है आगे आपको नहीं समझ में आ रहा। आपको स्टक कर दिया इस इंसान ने, और आप स्ट्रगल कर रहे हो कि क्या सही रास्ता है। इनके पास जाएं, वही पुरानी साइकिल में फिर से लूप में रहें, या इनको छोड़ें, या इनको माफ़ करें, या इनको एक चांस दे। ऐसा कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी आपको समझ में नहीं आ रही। डेस्टिनी क्या है आपको ये समझ में नहीं आ रही। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है? आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आपकी एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे आप खुद को ही ऑब्स्टिकल में डाल देते हो। मतलब चीज़ें सही चल रही होती हैं, आप ज़बरदस्ती का पंगे ले लेते हो और चीज़ों को ख़राब कर देते हो। सो
ये एनर्जी आपको समझ में आ रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सेपरेशन आपकी वजह से अगर क्रिएट हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेस्ड अप कर दिया आपने। कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला होता है, फिर आप उसको ख़राब कर देते हो। सो एक सबोटैच वाली एनर्जी है, जहाँ हो सकता है कि आपने इस इंसान से खुद को जानबूझ के सबोटैच किया है, अलग किया है, दूर किया है, ताकि ये इंसान समझ पाए और ये इंसान कोई एफर्ट्स ले पाएँ। अब ये एफर्ट नहीं ले रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिना मतलब के मैंने इनसे सेपरेशन क्रिएट कर लिया। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि बिना मतलब के मैंने सेपरेशन क्रिएट कर लिया, बिना मतलब के मैंने इतना लंबा खींच लिया सेपरेशन, मैं ही चल जाती, इनको मना लेती, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच, उससे ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है और ये ऑब्स्टिकल है कि थक गए हैं, ये टायर्ड हो गए हैं आपसे दूर रह रह के, या फिर लड़ के आपसे, या फिर इस रिश्ते में एग्जॉस्ट होके, कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे ये इंसान थक गए हैं, ऐसी ना जी। ठीक है। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। सो इनको ऐसा लगता है ना कि जो भी रिश्ता है ये, चाहे कितना भी बिटर है, कितना भी स्वीट है, कितना भी पैशनेट है, कितना भी ऑन एंड ऑफ है, जो भी है, लेकिन फिर भी जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच है वो ज़बरदस्त है, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी भी यहाँ पे है ना। सो जो भी एनर्जी आप दोनों के बीच में है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप दोनों को अलग होने नहीं दे रही है। ठीक है। और यहाँ रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है, जहाँ पे इनको पता है कि एक ये रिश्ता अब इक्वल गिव एंड टेक से ही सही हो पाएगा, ये रिश्ता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एफर्ट से ही सही हो पाएगा, लेकिन करेंगे कैसे ये नहीं पता उनको। ठीक है। देखिए दोनों एनर्जी सेम है। मतलब पास्ट को सोचना, बहुत ज़्यादा दिमाग में पास्ट में चलना, पास्ट में आप ऐसे थे, पास्ट में आप एफर्ट्स लेते थे, पास्ट में अगर एफर्ट्स आप लेते थे तो ये वैल्यू नहीं करते थे। सो ऐसी कुछ चीज़ें इनके माइंड में घूम रही, जहाँ पे पास्ट में आप बहुत एफर्ट्स लेते थे, लेकिन ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब होते गया। अब इनको लेना है एफर्ट, लेकिन कैसे लेंगे इनको नहीं पता है, क्योंकि कभी लिया नहीं है एफर्ट, नहीं पता है एफर्ट कैसे लेना है। एक कॉल करना है, एक मैसेज करना है, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो इनको लग रहा है कि एफर्ट तो लेना है, लेकिन ले कैसे, रेसिप्रोकेट करना है, पता है कि चीज़ें इक्वल करनी है, लेकिन कैसे करें ये नहीं समझ में आ रही है। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है। सो ये थी इनके इंटेंशन। इनको जस्टिस चाहिए, इनको वो केमिस्ट्री चाहिए आपके साथ, इनको वो इंटेंस एनर्जी चाहिए आपके साथ। इनको पता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एफर्ट से ही ये रिश्ता बेटर हो सकेगा, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता। सो इंटेंशन में इनडिसाइसिवनेस है, जहाँ पे इनको इनको पता है इनकी एबिलिटी है, जो कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, इनको पता है, लेकिन फिर भी इंसान पॉज में है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है। मे बी 6 वीक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 6 days to 6 weeks हो सकता है, बट मुझे यूनियन दिख रहा है, कुछ लोग अलाइंड हो रहे हैं यूनियन से, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।